Hello, my dear student. Welcome to the subject name is environmental science. So, what we will learn today, we will going to discuss about the new topic of environment science, and it's come under the unit 6, that is a nuclear accident, holocaust, and case study. Now, let's start with the differences part. References today PPT has been made from these sources, these two book, and images has been taken from this following link. So start with the nuclear accident. As you know that we have already discussed about the nuclear pollution, and in the pollution we have discussed about the nuclear radioactivity pollution and nuclear energy pollution. And as you know that nuclear energy is one of the alternative way of energy would be clean and cheap compared to the fossil fuel. एक वन ऑफ द वे है अल्टरनेटिव एनर्जी एनर्जी को प्रोड्यूस करने का. न्यूक्लियर एक्सीडेंट, न्यूक्लियर की एनर्जी एक वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रोड्यूस energy and which is very clean and cheap compared to the fossil fuel. So nuclear accident can be occur any stage of the nuclear fuel cycle. Nuclear energy production में nuclear accident can be happen. न्यूक्लियर एक्सीडेंट कभी भी हो जाते हैं जब हम न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्शन हाउस में. तो ये प्रोडक्शन हाउस जहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन का प्रोडक्शन होता है वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल की वजह से और न्यूक्लियर एक्सीडेंट कहीं भी हो जाते हैं. हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्टर accident is viewed more seriously because the effect of the reactor accident is viewed more seriously because of the effect of the reactor accident are more drastic. तो यहाँ पर मोस्टली जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत ही सीवियर काइंड ऑफ होते हैं. एंड all the possibility of reactor accident is is taken as seriously because its impact or effect of the accident is more drastic. And many estimates of the hypothetical accident in a nuclear power station are made. Such estimates are making taken into the consideration various parameter like reactor safety measure. तो कई तरह के हाइपोथेटिकल मीन्स कुछ एक्सपेरिमेंटल एंड कुछ एक्सीडेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन में कराए जाते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी. और यहाँ पर बेसिकली जब भी हम इस तरह का एक्सप्लोजन या कोई भी न्यूक्लियर एनर्जी में प्रोडक्शन के लिए एक्सप्लोजन करते हैं तो इट्स हम रिएक्टर में कुछ सेफ्टी मेजर्स लेते हैं. एंड इफ वी फेल would release large amount of reactor content, that is a radioactive debris. अगर हम रिएक्टर में अगर फेल हो जाते हैं एंड द न्यूक्लियर एक्सीडेंट हैपन तो इसकी वजह से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है न्यूक्लियर एक्सीडेंट के कारण. तो न्यूक्लियर एनर्जी में कई तरह के न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाते हैं और उस एक्सीडेंट में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है. तो ये है, यू कैन सी explosion occur in nuclear energy production, and due to this explosion radioactivity kinds of element or pollution created. And this radioactivity एक्टिव जो रेडियो एक्टिव डिबेरिस क्या होता है, एक तरह का सब्सटेंस होता है जो पोल्यूटेड एयर बोलते हैं जिसको. तो ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन को पर्टिकुलर एरिया में बहुत इफेक्ट करता है. तो ये जो पर्टिकुलर जो ये धुआं होता है न्यूक्लियर एनर्जी का, इट वेरी हार्मफुल गैस, इट प्रोड्यूस वेरी हार्मफुल गैस इन द एनवायरनमेंट. और ये बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड काइंड ऑफ गैस को प्रोड्यूस करता है एंड विच इज हार्मफुल फॉर द एंड ऑल्सो कॉजेज द एसिडिक रेन. तो आपने पढ़ाई था कि उसमें न्यूक्लियर पावर एनर्जी से सल्फ्यूरिक एसिड निकलती है एंड ऑल्सो कॉजेज द ऑल्सो एक्ट एज एसिड इन द एसिड रेन. तो ये एसिड की तरह भी काम करता है. तो ये जो एक्सप्लोजन होता है उसमें कुछ हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है सिक्स में. और उसमें जो पोल्यूशन क्रिएट होता है दैट इज अ न्यूक्लियर एनर्जी में जो भी पोल्यूशन क्रिएट होता है दैट इज अ रेडियो एक्टिव डिबेरिस होता है. मीन्स इसमें पार्टिकल्स होते हैं, पोल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर में पोल्यूट हो जाते हैं, पर्टिकुलर एरिया में वो स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू दिस एक्सप्लोजन. सो अ सिंगल न्यूक्लियर एक्सीडेंट, जो भी न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन में जो ये एक्सीडेंट होता है, इज बेसिकली accident can cause a loss of life, long term illness and destruction of property on a large scale for a long period of time. So due to the single nuclear accident a huge amount of loss to the life, long term illness, disease and destruction of property occur.
for a long period of a time. Radioactivity and radioactive fallout leads to cancer, as well as nuclear accident also cause the or radioactive substance when comes in air, and it create a air pollution, and it lead to a cancer kind of a disease to the human being, as well as genetic disorder. It also create a genetic disorder in genetic disorder in the human being, and death in the affected area for a decade after, then affecting all the forms of life for generation to come, or even its impact also come in the upcoming generation. तो ये न्यूक्लियर का एक्सप्लोजन जो होता है, न्यूक्लियर जो एक्सीडेंट होता है, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी अफेक्टिंग करता है, और ये बहुत ही हार्मफुल काइंड ऑफ pollution create करता है, and it leads to cancer and dangerous kind of a disease to the human being. Now, scientist has proposed that the modern fusion bombs और जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं आर द एक्सप्लोसिव फोर्स ऑफ 500 किलो टन्स एंड 10 मेगा टन्स के बराबर इनमें एक्सप्लोजन पावर होती है न्यूक्लियर बॉम्ब्स में. एंड इन द केस ऑफ वर्ल्ड वॉर, टोटल न्यूक्लियर एक्सचेंज ऑफ मोर देन 5000 मेगा टन्स can be expected, and nuclear bombardment will cause a combustion of woods, plastics, petroleum, forest, and etc. तो बेसिकली न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट और न्यूक्लियर जब भी एक्सप्लोजन होता है, इट ऑल्सो कॉजेज द एक्सप्लोजन ऑफ वुड, प्लास्टिक, पेट्रोलियम एंड फॉरेस्ट का भी एक्सप्लोजन होता है, एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ द पोल्यूशन और द ब्लैक शूट और द पार्टिकल्स क्रिएट हो जाते हैं, जो कि जिसमें बहुत सारे एरोसॉल होते हैं, जो कि पोल्यूटेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो ब्लैक शूट क्रिएट हो जाते हैं ड्यू टू द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कारण ब्लैक शूट तैयार हो जाता है, एक ऐसा धुआं तैयार हो जाता है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, पोल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं, जो कि एयर पोल्यूशन करते हैं, एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लैक शूट विल कैरी टू द स्ट्रेटोस्फीयर. और ये जो जब भी जो एक्सप्लोजन होता है, ये एक्सप्लोजन पूरे एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और ये एक ब्लैक शूट क्रिएट कर देता है जिसमें कि पूरा इन्वायरमेंट ब्लैक हो जाता है, एंड स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स एंड पोल्यूटेड पार्टिकल्स स्प्रेड ओवर द एटमॉस्फेयर, एंड दिस पार्टिकल ब्लैक शूट will reach to the stratosphere. Stratosphere is basically available in the atmosphere, in the layer of the atmosphere, and stratosphere में reach करने के बाद ये black shoot will absorb the solar radiation. Solar radiation को absorb कर देते हैं. Solar radiation basically radiation which comes from the sun. तो solar radiation को absorb कर देते हैं black shoot in the stratosphere and would not allow the radiation to reach the earth. और इससे क्या होता है, जो ये ब्लैक शूट्स होते हैं, ये सोलर रेडिएशन को सन से एब्जॉर्व कर लेते हैं अबव द अर्थ इन द एटमॉस्फेयर लेवल, एंड जितने भी रेडिएशन होती है, हॉट वेव्स होती हैं, और जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, रेडिएशन होती है सोलर रेडिएशन को, and not allow this radiation to reach to the earth, and therefore the cooling effect arise, and this is called nuclear winter. तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कारण न्यूक्लियर विंटर क्रिएट हो जाता है, मींस विंटर इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है अर्थ में, मींस कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, एंड द इंफ्रारेड रेडिएशन विच आर री-रेडिएटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ विल हैव अ वेरी लेस वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू अब्सॉर्ब. और जो अर्थ होती है वो जो इंफ्रा रेडिएशन होती है उसे री रेडिएट एटमॉस्फेयर में करती रहती है, जिसमें कि बहुत कम मात्रा में नमी और वाटर वेपर्स होते हैं. एंड इफ द लोअर एटमॉस्फेयर मींस ट्रोपोस्फेयर, द ग्रीन हाउसिंग इफेक्ट जो होता है, जो वार्मनेस है एटमॉस्फेयर की वो कम हो जाती है, बिकॉज द सोलर रेडिएशन रीच नहीं कर पाती है अर्थ में ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन, बिकॉज ड्यू टू दिस ब्लैक शूट क्या करते हैं, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व कर देते हैं, और हाँ रेडिएशन को रीच नहीं होने देते अर्थ में. एंड इफ दे लीव द लोअर एटमॉस्फेयर, द ग्रीन हाउस इफेक्ट विल डिस्टर्ब एंड द कूलिंग विल अकर. इससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर डाउन होने लग जाता है ड्यू टू दिस ब्लैक शूट विच एब्जॉर्ब the solar radiation, and due to this cooling effect water evaporation will also reduce. So water evaporation रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि
वार्मनेस नहीं रहती अर्थ में। इवेपोरेशन कब होता है? व्हेन द सनलाइट रीच टू द अर्थ, देन इवेपोरेशन स्टार्ट। तो यहाँ पर सन रेडिएशन आ ही नहीं रही है अर्थ में ड्यू टू द ब्लैक शूट, and black should basically arise from the nuclear bombardment, and this will cause the cooling effect in that atmosphere, and this is basically a due to the nuclear explosion a phenomena opposite to the global warming will occur. तो global warming में क्या होता है? इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, बट ड्यू टू द न्यूक्लियर, और यहाँ पर न्यूक्लियर विंटर में क्या होता है? जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो जाती है, और ग्लोबल का जो टेम्परेचर है इट रिड्यूस। तो ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, एंड न्यूक्लियर विंटर इज बेसिकली डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर विंटर, इसलिए इसको न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है, बिकॉज दिस विंटर, winter means coolness of the earth is basically created by the nuclear explosion or nuclear bombardment. Here you can see this is the nuclear explosion. एक्सप्लोजन हुआ, यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सप्लोजन होने के कारण जो भी पोल्यूशन है, ब्लैक्स शूट होते हैं, ब्लैक्स जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, एंड इट रीच टू द स्ट्रेटोस्फेयर, एंड आफ्टर व्हेन इट्स कम्स टू द स्ट्रेटोस्फेयर, द सन रेज not able to reach to the earth, because these particles, black particles which comes from this nuclear bombardment, attach to the stratosphere and absorb most of the radiation, most of the solar radiation of the sun, and does not allow the radiation to reach to the earth. और यहाँ पर maximum रेडिएशन जो है, वार्मनेस है, वो भी पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हीट को अर्थ में नहीं आने देते हैं, एंड ड्यू टू दिस विंटर, nuclear winter condition arise. This is nuclear winter, means cooling of the earth starting. Now this is all about the nuclear accident से क्या hypothetical situation है। ये हमने भी देखा कि एक्चुअल में न्यूक्लियर विंटर इज बेसिकली टर्म्स अराइज व्हेन द यूएसएसआर, जो रशिया है, एंड जो यूएस है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये एक साइंटिस्ट ने एक साइंटिफिकली प्रूव किया था कि अगर यूएसएसआर, रशिया एंड यूएस आपस में अगर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इवन दे अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करेंगे, तो व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट दे हैव टू फेस एंड व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट चेंज विल अकर। तो उन्होंने, साइंटिस्टों ने ये प्रूव किया था कि न्यूक्लियर विंटर काइंड ऑफ कंडीशन क्रिएट हो जाएगी इफ द टू कंट्री यूएसएसआर मीन्स रशिया एंड अमेरिका विल यूज द इफ यूज द न्यूक्लियर बॉम्ब, देन न्यूक्लियर विंटर कंडीशन क्रिएटेड। तो ये एक तरह का हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी विच साइंटिस्ट, मोस्टली द साइंटिस्ट हैज सपोज्ड। तो ये बेसिकली आपने देखा कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट से क्या कंडीशन क्रिएट हो सकती है, न्यूक्लियर विंटर कंडीशन आ सकती है, मीन्स अर्थ का टेम्परेचर लो हो सकता है और कूलर कंडीशन क्रिएट हो सकती है, विच इज अपोजिट टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर एक सेकेंड टर्म I have used, that is a nuclear holocaust. Nuclear holocaust means होता है act of great destruction and loss, or it means that you can say large scale destruction of human life by fire. तो dit means holocaust. तो nuclear holocaust means nuclear की वजह से क्या great destruction और loss होता है, when the a great destruction and the loss due to occur due to the nuclear bombardment or nuclear explosion, that is known as nuclear holocaust. It means the use of nuclear energy in a war. War has had devastating effect on the man and earth. जब भी हम nuclear energy, nuclear bomb का use करते हैं नेगेटिव वे में, तो ये अर्थ एंड मैन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। लाइक वन ऑफ द केस दैट इज हिरोशिमा एंड नागासाकी का एक वन ऑफ द बेस्ट केस है। यू कैन सी वर्ल्ड वार सेकेंड में ये न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज किया गया था, एंड ओनली द यूज ऑफ द न्यूक्लियर पावर इन द वॉर इन द हिस्ट्री। ये एक सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर पावर का यूज किया गया था हिरोशिमा एंड नागासाकी में वर्ल्ड वार टू में, एंड इट इज वन ऑफ द वर्स्ट डिजास्टर इन द हिस्ट्री। और ये न्यूक्लियर हेलोकॉस्ट का एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें हम देख सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करके बहुत बड़ा होलोकास्ट हुआ था, मीन्स ग्रेट डिस्ट्रक्शन हुआ था हिरोशिमा एंड नागासाकी में इन 1945। द
United Nations dropped atomic bomb in Japan over the town of the Hiroshima and Nagasaki. And these two atomic bombs killed thousands of people in the Hiroshima and Nagasaki area. And it killed thousands of people and left many houses, thousand injured and devastating everything for a miles around. Maximum long लेवे पे affect किया था इसने human beings को. And the effect of the radiation from this nuclear bomb, रेडियोएक्टिविटी जितनी रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन होता है इस न्यूक्लियर बॉम्ब से, स्टिल सील today in the form of cancer and genetic mutation in the affected children and survivor of the incident. तो अभी तक इसके काफी हद तक जेनेटिकल डिसऑर्डर भी, जेनेटिक म्यूटेशन क्रिएट होती है ड्यू टू दिस रेडियोएक्टिविटी पोल्यूशन विच इज क्रिएटेड बाय द न्यूक्लियर एक्सीडेंट और न्यूक्लियर पावर, यूज ऑफ द न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड वार सेकेंड. तो वर्ल्ड वार सेकेंड में न्यूक्लियर पावर का यूज हुआ था और ये वन ऑफ द न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट है. यू कैन कोट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल when we talk about the nuclear holocaust. So in this forceful explosion emitted neutron and gamma radiation, trinitrotoluenes create करता है ये nuclear explosion, and the radioactivity strontium SR-19 liberated in the explosives resemble calcium. तो ये radioactivity strontium जो होता है SR-90 की चीजें कहते हैं जो कि एक्सप्लोजन में रिलीज होता है, ये कैल्शियम की तरह रिजेंबल करता है एंड हैज अ प्रॉपर्टी टू रिप्लेसिंग द कैल्शियम ऑफ द बोन causing the bone deformities. Or you can say that as a result of the large scale deformities occur in the inhabitant of these cities Hiroshima and Nagasaki, even after the more than the 50 years, the impact of this nuclear bomb or nuclear war or fallout are still visible. So this is one of the nuclear holocaust. Now talking about the case study related to the nuclear disaster and leakage. In 1986, the nuclear power station at the Chernobyl in USSR developed a problem that lead to the fire and number of explosion in the nuclear reactor. तो Chernobyl में एक एक्सीडेंट हुआ था न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, और यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर में एक एक्सप्लोजन हुआ था और यहाँ से रेडियो एक्टिविटी, डस्ट एंड पोल्यूशन क्रिएट हुआ था, स्प्रेड ओवर द मैनी किलोमीटर एंड कवर नॉट ओनली द यूरोप बट ऑल्सो द नॉर्थ अमेरिका एज वेल. In this particular accident, 3 people died in the explosion and 28 people shortly died due to this radiation explosion. जो रेडियोएक्टिव एक्सप्लोजन से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई थी एंड 3 लोगों की डेथ हो गई थी एंड 259 सिक एंड वर हॉस्पिटलाइज. तो मैक्सिमम पीपल हॉस्पिटलाइज हो गए ड्यू टू दिस न्यूक्लियर पावर एक्सप्लोजन जो कि ऑल ऑफ सडन हुआ था न्यूक्लियर रिएक्टर में, चेरनोबिल में हुआ था यूएसएसआर में. एंड एज अ रेलिया हैवी इवैक्टेड 1,35,000 people had to be moved immediately and another 1.5 lakh by 1991. तो उस एरिया से 1,35,000 people को हटा दिया गया क्योंकि रेडियोएक्टिव जो सब्सटेंस होता है वो काफ़ी समय तक लॉन्ग वे में वो सरवाइव करता है एटमॉस्फेयर में, एयर पोल्यूशन एयर में, और ये मैक्सिमम लोगों को एयर के थ्रू इम्पैक्ट करता है और उनको अस्थमा एंड अदर काइंड ऑफ डिजीज क्रिएट करता है लाइक कैंसर. And as a radioactive fallout continue, even more people had to be moved, and estimated 6 lakh people have been seriously affected due to this nuclear explosion in the nuclear reactor. And it may cause the cancer, thyroid tumor, cataract, and suffer and lower and also reduce the immune system mechanism of a human being, as well as the radioactive substance passes from grass to herbivorous. और ये एक वन ट्रॉपिकल साइकिल से सेकंड ट्रॉपिकल साइकिल में, वन एनिमल से सेकंड एनिमल्स में इम्पैक्ट करता है. मतलब मींस ग्रास से हर्बीवोरस में, कार्निवोरस में ये ट्रांसफर होता रहता है. तो रेडियोएक्टिविटी इज ऑल्सो ट्रांसफरेबल होता है. ये वन एक ट्रॉपिक लेवल, एक फूड चेन से सेकेंड फूड चेन में ट्रांसफर होता है. और वेजिटेबल्स में, मिल्क में कंटेमिनेटेड यूरोप में भी. तो ये कई लेवल पे एयर पोल्यूशन के थ्रू कई हद तक ये एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है. तो ये न्यूक्लियर डिजास्टर इज क्रिएटेड अ वेरी ह्यूज होलोकास्ट इन द कंट्री इफ दिस काइंड ऑफ अ एक्सप्लोजन अकर. तो हमने ये देखा कि आज केस स्टडी में चेरनोबिल की कंडीशन देखी, हमने हिरोशिमा नागासाकी का केस देखा. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट.